उत्तर भारत के एक शांत हरे भरे गांव नवग्राम में एक सरल विनम्र और अत्यंत भक्ति भाव से भरा मनुष्य रहता था, हरिदास। वह बचपन से ही भगवान शिव का उपासक था। उसका जीवन सादगी, प्रेम और परमात्मा में पूर्ण विश्वास से भरा था। गांव में कोई भी समस्या आती, लोग हरिदास के पास सलाह लेने जाते। वह स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता था, परंतु उसकी वाणी में ऐसी शांति थी कि लोग अपना दुख उसी के सामने कहकर हल्का महसूस करते थे। पर एक दिन भाग्य ने करवट बदली। हरिदास की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो उसने समझा कि सामान्य कमजोरी होगी, पर कुछ ही दिनों में वह चलना फिरना तक मुश्किल महसूस करने लगा। शरीर में लगातार दर्द रहने लगा, सांसें भारी लगने लगीं। परिवार उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले गया। वहां की रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने गंभीर स्वर में कहा, ये रोग बहुत गहरा है, शरीर अंदर से टूट रहा है। इलाज संभव है, पर धीरे धीरे ही असर दिखेगा। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, अपनी पूरी कोशिश कीजिए, बाकी मैं अपने भोलेनाथ पर छोड़ देता हूँ। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दवाइयों का असर कम होता गया और दर्द बढ़ता गया। अब वह अक्सर रात को करवट बदलते हुए रो उठता, आंखों में आंसू और मन में एक ही प्रार्थना, हे महादेव, अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो, अगर यह अंत है तो मुझे अपनी शरण में रखना। गांव वाले उससे मिलने आते, पर वह हमेशा मुस्कुराकर कह देता, भाई, शरीर दुखी है, आत्मा नहीं। लेकिन मन के भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। एक ओर दर्द, दूसरी ओर टूटती उम्मीदें, और फिर भी कहीं भीतर एक क्षीण सी लौ जल रही थी, भक्ति की लौ। एक रात दर्द असहनीय हो गया। हरिदास करवट बदल भी न पा रहा था। सांसें फट रही थीं। ऐसा लगा जैसे अंतिम समय निकट है। परिवार घबराकर मंदिर से दीपक, गंगाजल और रुद्राक्ष लाकर उसके पास बैठ गए। पर तभी, बहुत दर्द के बीच, उसके भीतर एक भाव जागा। क्यों न आज अपने आराध्य को पुकारूं, पूरी शक्ति से, पूर्ण समर्पण से। उसने धीमे से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे महादेव से बात करनी है। परिवार बाहर चला गया। कमरे में सिर्फ मंद दीपक की लौ थी और टूटते शरीर की भारी सांसें। हरिदास ने अपने कांपते हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर लीं। और फिर वह मंत्र शुरू हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले मंत्र धीमा था, टूटी आवाज से भरा, पर हर मंत्र के साथ उसकी सांसें स्थिर होती गईं, जैसे दर्द थोड़ी थोड़ी देर के लिए पीछे हट रहा हो। दीपक की लौ अचानक तेज हुई। कमरे में हल्की सी खुशबू फैलने लगी, चंदन और बिल्वपत्र की। हरिदास ने आंखें नहीं खोली, बस मन को मंत्र में डुबोता गया। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसका शरीर गायब हो चुका है। वह सिर्फ आवाज बन चुका था, केवल मंत्र, केवल भक्ति। और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत दिव्य। एक गंभीर, शांत और अत्यंत करुणामय स्वर उसके भीतर गूंजा, हरिदास, डर मत, दर्द तुम्हारे शरीर का है, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मेरी शरण में पहुंचा दिया है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। उठो, तुम्हें नई शक्ति प्रदान की जाती है। हरिदास रोने लगा, आंखों से आंसू बहते रहे और वह उन्हीं आंसुओं में मुस्कुराता रहा। वो अनुभव अवर्णनीय था, जैसे ईश्वर स्वयं उसके मन के भीतर उतर आए हों। कुछ देर बाद गहरी शांति छा गई। मंत्र अपने आप रुक गया। दीपक सामान्य हो गया, पर हरिदास का हृदय, वह अब बदल चुका था। अगली सुबह जब परिवार अंदर आया, तो वे स्तब्ध रह गए। हरिदास, जो रात तक उठ भी नहीं सकता था, वह शांति से बैठा था। उसका चेहरा चमक रहा था, पहले की पीड़ा जैसी कोई झलक नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महादेव ने मुझे नई शक्ति दी है। ये शरीर अभी भी बीमार है, पर मेरी आत्मा अब कमजोर नहीं। मैं ठीक हो जाऊंगा। परिवार को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, रिपोर्ट देखी और आश्चर्य से बोला, ये तो असंभव था, रोग अब तेजी से पीछे हट रहा है। ऐसा परिवर्तन एक रात में कैसे? हरिदास मुस्कुराकर बोला, यह विज्ञान का नहीं, भक्ति का काम है। डॉक्टर ने सिर झुका दिया, क्योंकि उसके पास इस चमत्कार का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं था। अगले कुछ महीनों में हरिदास का शरीर इतना स्वस्थ हो गया कि वह फिर से खेत में काम करने लगा। गांव वाले हैरान थे, डॉक्टर चकित थे,
पर हरिदास शांत था। वो कहता, मैं ठीक इसलिए नहीं हुआ कि मैंने इलाज लिया। मैं इसलिए ठीक हुआ क्योंकि मैंने ईश्वर पर खुद से ज्यादा भरोसा किया। उसकी भक्ति अब पहले से गहरी थी। वो सुबह शाम शिवालय जाता, घंटों बैठा रहता और वही मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज में ऐसी शांति आई कि जो भी उसके पास बैठता वह अपने दुख भूल जाता। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, हरिदास भाई, आखिर भक्ति से चमत्कार कैसे हुआ? हरिदास मुस्कुराया और बोला, चमत्कार तब होता है जब मन सब छोड़कर ईश्वर को सौंप देता है। जब भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि डर की जड़ ही कट जाती है। वो आगे बोला, भक्ति का अर्थ भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है दर्द में भी भगवान को न छोड़ना। लोग उसकी बात सुनकर शांत हो गए, क्योंकि वह जो कह रहा था वह केवल बोल नहीं रहा था, वह जीकर कह रहा था। हरिदास कई वर्षों तक स्वस्थ रहा और ईश्वर की सेवा करता रहा। उसकी भक्ति से सैकड़ों लोग प्रेरित हुए। उसके जीवन ने एक संदेश दिया, रोग शरीर को लगता है पर उपचार आत्मा में जन्म लेता है। उसने कई बार कहा, मैं इलाज से नहीं, ईश्वर पर भरोसे से ठीक हुआ था। अपने अंतिम दिन भी हरिदास उसी मंत्र का स्मरण कर रहा था, ओम नमः शिवाय। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि वो कहाँ जा रहा है, अपने आराध्य की शरण में। भक्ति शरीर को नहीं, आत्मा को शक्ति देती है। जब मन सच्ची प्रार्थना में डूब जाए, जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आने लगते हैं। ईश्वर तभी चमत्कार करते हैं जब हम स्वयं को उनके सामने पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। दर्द, कठिनाई और रोग, ये सब मन की परीक्षा हैं। और भक्ति वह प्रकाश है जो सबसे अंधेरे क्षण में भी राह दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।